गुड इवनिंग। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और इस वक्त हैं हम पटना में। और पटना में हम क्या बात कर रहे हैं? पटना में हम बात कर रहे हैं कि आज पटना के जो 4-5 सीट्स पे जो बीजेपी एमएलएज हैं, प्लस जो हमारे एमपी हैं रविशंकर प्रसाद, प्लस जो हमारे वरिष्ठ मतलब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक भी रहे हैं पटना के और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं सुशील कुमार मोदी। तो सुशील कुमार मोदी, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, अरुण कुमार, ये सब सारे लोग इकट्ठे हुए और एमएसएमई मंत्री भी जो भारत सरकार के हैं वो भी आए। और संबोधन क्या था? संबोधन था पटना के तमाम व्यापारी वर्गों को 9 साल का जो बीजेपी का काल रहा है, 9 साल का जो मोदी का काल रहा है और मोदी का व्यक्तित्व, मोदीज़ पर्सनालिटी, मोदीज़ अचीवमेंट, ये बताने की कोशिश की गई है। उसमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि ये जो 9 साल है, मोदी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में किया है। पूरी दुनिया के बड़े लोग अब झुककर प्रणाम करते हैं भारत को और बहुत सी चीज़ें बताई हैं। और उन्होंने, सुशील कुमार मोदी ने ये भी बताया कि बिहार में कितने पुल्स, जो फ्लाईओवर्स हैं, जो ब्रिज हैं, गंगा पे, खासकर गंगा पे जो कितने ब्रिज हैं, ये मोदी सरकार आने के बाद बने। और महंगाई की बात करते हुए उन्होंने बताया कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है। हम दाल बाहर से मंगवाते हैं, म्यांमार से आता है। हम जो पाम ऑयल है वो बाहर से मंगवाते हैं। सो अगर बाहर महंगाई बढ़ी है तो उसका असर थोड़ा भारत पे भी होगा, लेकिन फिर भी भारत ने इस वक्त बहुत कंट्रोल कर रखा है महंगाई को, ऐसा सुशील कुमार मोदी ने बताया। और ये बताने की कोशिश की कि 9 साल जो मोदी काल के रहे हैं, तो आप 2024 में भी अपील भी की, रविशंकर प्रसाद ने भी किया और सुशील कुमार मोदी जी ने भी किया कि आप एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएं, नरेंद्र मोदी को वोट दें। उन्होंने जीएसटी का भी जिक्र किया, उन्होंने स्टार्टअप का जिक्र किया, कई चीज़ों का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि जो ये 9 साल रहे मोदी सरकार के, आपने 300 पार कराया था, इस बार आप उससे भी ज़्यादा पार कराएं, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में किया है। 9 साल की उपलब्धियां बताने के बाद ये आग्रह किया जो सुशील कुमार मोदी ने भी और रविशंकर प्रसाद ने भी, जो पटना के सांसद हैं पटना साहिब के, उन्होंने तमाम व्यापारी वर्गों से ये अनुरोध किया ये कि आप एक बार फिर मोदी सरकार बनाएं, यानी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाएं मोदी सरकार को, और जो बचे हुए काम हैं वो भी मोदी सरकार पूरा करेगी। मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आइए देखते हैं, सुनते हैं उनकी बातें जो मैंने रिकॉर्ड की है आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। का जाना है 4 लोकसभा के, सुशील मोदी जी बंगाल के 4 लोकसभा कर करके आए और अभी नंदकिशोर जी भी संपर्क करना है, व्यापारियों का सम्मेलन करना है। 25 जून को बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है क्योंकि 25 जून को इमरजेंसी लगी है। और बाद में साथ में बैठ के भोजन करना, पुराने कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, जनता से बात करना। जब हुआ कि आज व्यापारियों का हम यहाँ उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से, आपके संगठन में तो खूब मेरी मुलाकात होती है, नमस्ते भी होती है, कुछ हम अपनी सुनाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। लेकिन आज पार्टी के द्वारा 9 साल के कार्यक्रम में आप पार्टी के आग्रह पर आए हैं, इसलिए पटना के सांसद के रूप में मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मैं कुछ बुलेट पॉइंट में अपनी बातें करूंगा। हमारी पार्टी की सोच में, हमारे नेता नरेंद्र मोदी की सोच में और बाकी की सोच में क्या है? इस देश में एक सियासत बहुत लंबी चली है कि रोटी कैसे बांटी जाए, लेकिन रोटी की संख्या बढ़ाई जाए ये कभी पॉलिटिक्स नहीं। अगर रोटी 10 होगी तो बांटने में कठिनाई होगी।
रोटी 10 लाख होगी तो बांटने में और अच्छा लगेगा। याद है कि हम एमपी लोग 100 गैस का चूल्हा और 100 तो 4 लाइन का नंबर देते हैं, याद है ना? पहले लाइन लगती थी, आज कोई पूछता ही नहीं, तो ये मोबाइल फोन है, गैस होता है। नरेंद्र मोदी जी की सोच है जितना अधिक देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाओगे और जितना व्यापारियों, उद्योगपतियों, उद्यमियों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का अवसर दोगे और ईमानदारी से नीति बनाओगे तो उतना ही पूंजी निवेश होगा, विकास होगा, रोजगार के अवसर होंगे, वो टैक्स देंगे, उस टैक्स से गरीबों की सेवा होगी। ये एक मोटी सोच आपको समझनी चाहिए। 2014 में भारत की क्या स्थिति, आप सभी अनुभवी लोग बैठे हैं, सब भारत के बिजनेस को समझते हैं और आप तो बहुत जानकार लोग। एक कहावत है ना, इंडियन इकोनॉमी वॉज फ्रेजाइल 5, गिरती हुई, झूलती हुई भारत की अर्थव्यवस्था कब गिर जाएगी पता नहीं। और दूसरा क्या था, पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत निर्णय में लकवा लगा हुआ ऐसे। और बाकी भ्रष्टाचार 2G से, कॉमनवेल्थ से, कोयला घोटाले से लेकर के सब आपको पता ही। हम लोग जब दिल्ली गए थे, मुझे अभी भी याद आता है कि कभी कभी मैं पत्रकारों से मजाक में कहता था कि बिहार से तो घोटालों को एक्सपोज करके हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन ये मामला दिल्ली में इतना कस के पहुंच गया तो बड़ा अफसर लगता है। मेरा एक बार परिचय है ना कि चारा घोटाले में सीबीआई की इंक्वायरी करने वाले वकील रविशंकर प्रसाद थे और पिटिशनर सुशील मोदी थे। आपको याद है कि बना गया कि नहीं बना गया? और आज काफी लोग को सजा भी हो गई अलगतरा घोटाले में। तो दिल्ली पहुंचे तो हमने कहा यहाँ कुछ बेटर होगा, यहाँ होगा। आज 9 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसमें हमने सिर्फ इंग्लैंड को ही नहीं पीछे छोड़ा, हम फ्रांस से भी आगे निकले। बनता था न वेंटिलेटर बनता था न वैक्सीन बनता। आप देखिए मोदी जी ने क्या करेंगे। और उसी कोरोना काल की त्रासदी में भारत ने पीपीई किट भी बनाया, वेंटिलेटर भी बनाया और मेड इन इंडिया वैक्सीन भी बनाया। और सिर्फ बनाया ही नहीं, दुनिया के 100 देशों को भेजा भी, जो आज पैर छूकर सम्मान करता है। आप कभी भूल जाते हैं कि ये सब कितनी बड़ी चुनौती है। आपको जो कोरोना का टीका लगा, कुछ याद है कि उसकी सूचना आपको कहां आती थी? याद है? मोबाइल पर आपका टीका इस तारीख को यहां लगेगा। देश के संचार और आईटी मंत्री के रूप में काम मैं ही देखता था प्रधानमंत्री के लिए। कभी आप सोच सकते थे कि भारत में ऐसी स्थिति होगी कि गांव में पहुंचे? आपको खबर नहीं है। एक संख्या आप लोग याद रखिए, देश कैसे बदल रहा है। 9 साल भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ प्लस 45 करोड़ के आसपास। भारत में आधार कार्ड 132-33 करोड़। आधार कार्ड क्या है? आप लोगों के पास है, हमने कहा जरूर दिया। आधार कार्ड है जो आपके बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करता है। बायोमेट्रिक्स क्या है? उंगलियों के निशान और आंखों के बाहर। अपना नाम बदल सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया वाला बनाने वाले ने ऐसी दुनिया बनाई है कि दुनिया में आबादी जो बताया, भारत में मोबाइल फोन 120 करोड़, भारत में स्मार्टफोन 80 करोड़ का बैंक अकाउंट लिंक कर दिया, आधार से खुटा ठोक दिया, मोबाइल से पहुंचा दिया। गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, स्कॉलरशिप का पेमेंट सीधा जनधन अकाउंट में भेजना शुरू किया। अभी तक लगभग 28 लाख करोड़ भेज दिए गए और कितना बचाया? 3 लाख करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते। मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूं कि देश कैसे बदला है आपकी आंखों के सामने, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि पहले मुखिया जी के पास मनरेगा का लिस्ट रहता था, पेमेंट डाउन लिस्ट में नाम, पेमेंट ऑफ लिस्ट से ऑफ, अब सब खत्म, सीधा बटन दबता है उसके अकाउंट में। देश के लगभग 11 साल
90,000 करोड़ का मोबाइल फोन बाहर से एक्सपोर्ट हुआ है। आप सोचिए कितना उससे फायदा हुआ है रेवेन्यू का। बात तो आज मित्र सुशील मोदी जी बैठे हैं, मैं जो पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता। मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बड़ी फैक्ट्री में पटना में ले आऊं, लोग तैयार भी थे, बहुत कोशिश भी किया, लेकिन सुशील मोदी ने भी कोशिश किया। लेकिन आपको मालूम है कोई 8-10 हजार करोड़ रुपया लगाएगा तो जमीन चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना, इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता। और मैं मोदी जी के निर्देश पर तमिलनाडु में फैक्ट्री आ गई, कर्नाटका में आ गई। मैंने योगी जी से कहा कि आप थोड़ा दिल खोलिए, आज सैमसंग की फैक्ट्री आ गई है नोएडा में, सिर्फ नोएडा में 93 फैक्ट्री आई है, और इस बार 3 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ। तब की होगी अपने बिहार के लिए हम कर सकते थे, लेकिन अगर प्रदेश के महान लोगों में औद्योगिकरण के नाम पर रोड ब्लॉक है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मित्रों ये जो बदलाव की बात, बाकी सड़कें तो बनी 54,000 करोड़ किलोमीटर जो बताया नंदू जी ने, हर जगह बिजली पहुंची। देखिए मोदी जी कैसे काम करते हैं, आज आपको बताना चाहता हूं। एक बार हम लोग कैबिनेट में बैठे हुए थे, मुझे बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया कि देश में 8,000 गांव में बिजली नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग, जाओ पर्सनली मॉनिटर करो। सबकी ड्यूटी लगाई गई, हमको नॉर्थ ईस्ट भेजा गया, और आप वहीं रहेंगे और बिजली का पोल गांव में पहुंचवा के आएंगे। तो देखिए पूरे देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई, जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। तो देश ऐसे भारत की रक्षा में ये समस्या थी। आपको मालूम है क्या, भारत से 15,000 करोड़ का मेड इन इंडिया वेपन्स बाहर एक्सपोर्ट हो रहा। पहले हम जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बना, और आज क्योंकि आपसे आप लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हमारे नितिन गडकरी जी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, राजनाथ जी मत पूछिए, हमें सारे जी क्यों नहीं पूछे, देश सुरक्षा का सवाल है। तो बाद में लोगों ने कहा, वो लोग आए, चीन को इरिटेट नहीं करना, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ए.के. एंथोनी ने स्टेटमेंट दिया था हाउस में, और आज देखिए मोदी जी की अगुवाई में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारी सड़कें बन गई, सारे पुल पुलिया बन गए। देखो मित्रों, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। तो क्या रक्षा, क्या व्यवसाय, क्या जीएसटी, क्या इनकम टैक्स, क्या आयुष्मान भारत, क्या गरीबों के लिए, क्या हमारी सेना के लिए, क्या उद्यमशीलता के लिए। आपको मालूम है मेरे नौजवान साथी जो कंप्यूटर पर लोग काम करते बैठे हुए हैं, आज देश में 90,000 स्टार्टअप, 23, 24, 25, 30 साल के बच्चे हैं, और उसमें 100 का वैल्यूएशन यूनिकॉर्न, मतलब एक का वैल्यूएशन $1 बिलियन होने के रास्ते पर चल पड़ा है। और अगर मात्र 9 साल में 10वीं इकोनॉमी से हम 5 इकोनॉमी बन सकते हैं, तो आज ये मेरा अंतिम चीज आपको बताना है। ये देखिए मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट, इंडिया इज गोइंग टू बिकम a $3 trillion इकोनॉमी बाय 2026। मेरे पास अर्नेस्ट यंग की रिपोर्ट है, बाकी रिपोर्ट है कि भारत जर्मनी को छोड़कर 2027 तक दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो आप लोगों को भी फायदा। तो ये दुनिया आ रही है भारत में, सबसे अधिक एफडीआई, सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज। मैं तो आईटी और संचार का मंत्री रहा हूं, सबसे अधिक आज देश के इसमें ही आ रही है इन्वेस्टमेंट। क्यों? आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, उसका 45% हिंदुस्तान में है। ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो भारत इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, लोग आते हैं, हमें पूरा विश्वास है। मैं आप लोगों से एक ही आग्रह कर सकता कि मोदी जी हाथ खोलकर बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे, मित्र सुशील मोदी भी बैठे थे,
कि वो बिहार में भी आता लाएंगे। आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी सेतु पुल टूट रहा था तो उसको भी बनवाया हम लोगों ने, बचवाया मोदी से कह करके। आज 3000 करोड़ से दूसरा पुल बगल से बन रहा है। पटना हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, हम लोग लगे थे 1500 करोड़ से। ये जो पूरा अटल पथ है, ये कहां से निकला था? रेलवे की जमीन जो निकली है, बंधु जी बैठे, हम लोग बैठे हैं, लड़का दिलवाया, अटल पथ चल रहा है। पटना में टीसीएस हम ले आए, आज पटना में चल रहा है। मेट्रो हम लोग ले आए, आप देख रहे हैं। तो जितना होगा और करेंगे, लेकिन शायद चीजें ठीक ठाक होती तो और तेजी से होती। तो मुझे लगता है कि आगे आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा कि चीजें और ठीक ठाक हों और बिहार को और आगे बढ़े। मित्रों, मैं समाप्त एक ही बात से करूंगा, नरेंद्र मोदी को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। ये व्यक्ति जितनी मेहनत करते हैं, और यही मैं करके अपनी भावनात्मक बात कह रहा हूं। अभी आपने देखा होगा वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, जापान गए थे और पापा न्यू गिनिया गए थे। तो जिसमें वो लौटे सुबह में 5-6 बजे, तो मुझे बहुत ही उनको आवश्यक सूचना देनी थी। तो फोन आ गया, हाँ रवि बोलो क्या बात है। आप समझ सकते हैं, व्यक्ति जापान गए, व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया गए, व्यक्ति पापा न्यू गिनिया गए, इतने प्रोग्राम। नो संडे नो सैटरडे, सारा समय देश के लिए। और उसका एक ही साल है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन जा